देखिए, त्रिकोणमिति सारणी में कोण का मान किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, निकालने का तरीका भी बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आसान तरीके से याद करने का ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पर साइन 0 अंश का मान कितने से शुरू होता है, 0 1 0 अनंत 1 अनंत होता है, ठीक है। इसी तरीके से इधर क्या होगा, जो 90 अंश का मान होता है, यहाँ पर क्या होता है, 1 0 अनंत 0 अनंत 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। ये कितना का हो गया है, 0 अंश का हो गया है, 90 अंश का। और इसको याद रखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसी लाइन से लिखना है, तभी मतलब यही होगा ना। अगर आप आगे पीछे लिख दोगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसको याद रखना। अब देखिए 45 अंश के लिए हमको क्या लिखना है, 1 1/√2 1/√2, ठीक है। 2 बार लिखना है, फिर 1 1 लिख देना है, फिर √2 होगा। अब क्या करेंगे, 60 अंश का मान लिखेंगे, √3/2 होता है, फिर क्या होता है 1/2 √3 होगा, फिर क्या होता है। अब देखिए ये तीनों लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे, इसका √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर में जाएगा, नहीं वो नीचे में 1 आ गया तो 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। और 2 देखिए √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 30 अंश का मान क्या होता है, इसको लिखना है। देखिए जो 1/2 है ना, वो ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो 60 अंश का इधर ऐसे हो जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा √3/2। सेम इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये √3 यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 2/√3 नीचे इधर आएगा, और ये 2 वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, त्रिकोणमिति सारणी याद करने का ट्रिक है। मतलब मान को ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब निकालने का तरीका मैं बता रही हूँ, आया कैसे है उसको समझेंगे। तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 लिखेंगे ना। मैं शुरू मान कैसे निकला है, ये साइन ये वाला लाइन का ये वाला मान कैसे आया है उसको बता रही हूँ पूरा, ठीक है। जो ये वाला मान है कैसे आया है उसको बता रही हूँ। तो देखिए सभी में क्या लिखे हूँ, 0 से लेकर 4 तक लिखना है, और सभी को 4 से भाग देना है, ठीक है। 4 से भाग देना है सभी को, और सभी में लगा देंगे रूट, सभी में रूट लगा देंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए 0/4 मतलब क्या है, हमेशा याद रखना है 0/1 है मतलब 0 ही होगा, लेकिन 1/0 है उसका मान अनंत होता है, ठीक है। तो ये 0 बटा फॉर्म में है तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 कितना है, 4 है, 1/4 है मतलब क्या हो गया है, 1 की घात 2 लिख सकती हूँ, और इसको 2 की घात 2 लिख सकती हूँ, नहीं मतलब 1/2 बन के बाहर निकल जाएगा। 4 2 बन के बन गया, और 1 की घात में अंडर रूट मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हो गया, मतलब 1/2 हुआ। तो यहाँ पास क्या होगा, 1 तो बाहर निकल जाएगा रूट, लेकिन √2 अंदर ही बचा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या होगा, 3/4 है तो √3 हो जाएगा, और 4 क्या होगा, 2 बन के बाहर निकल जाएगा, और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा तो 1 बचेगा, और √1 बराबर 1 ही होता है, याद रखना। यहाँ पास क्या आ जाएगा 1, तो यही वाला मान लिखी हूँ मैं यहाँ सामने में यहाँ पास। तो इसी से अब क्या करेंगे, ये जो मान आया है ना, इसको पलट कर लिख देंगे ऐसे। 1 को पहले लिखेंगे, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, तो एक कॉस का मान हो गया। देखिए ये वाला लाइन आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ है, जब tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा को भाग दे देंगे। जब इन दोनों को भाग देंगे ना, तो ये वाला लाइन आ गया है tan थीटा, ठीक है। और इसको उल्टा लिख देंगे तो हमारा cot थीटा आ गया है, इसको उल्टा लिखेंगे तो ये वाला लाइन आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से जो sec थीटा है, इसके लिए क्या हुआ है, देखिए याद रखना, जो cos थीटा होता है ना, cos थीटा, इसको 1/, के रूप में लिखते हैं sec थीटा, ठीक है। तो 1/, कर देंगे, इस वाले लाइन को बटा के रूप में कर देंगे तो हमारा sec आ गया है, और इसी को उल्टा लिख दिए हैं तो हमारा cosec आ गया है। लॉन्ग वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा किस तरीके से निकाले हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ अगर याद रखने का ट्रिक इतना समझ आ गया है तो आप याद रख सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।